मान लीजिए आपने 10 साल पहले कोई कार 5 लाख रुपए में खरीदी और उसे आज आप अगर 1 लाख रुपए में सेल करते हैं तो उस पर आपको 18% जीएसटी यानी कि 90,000 रुपये सरकार को देने होंगे। इस तरीके की वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, खासकर अभी जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं भारत बज। जीएसटी काउंसिल की जो अभी बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। हर कोई इन चीज़ों को अपनी तरह से समझकर आप लोगों को दिखा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर गरीब आदमी या फिर मिडिल क्लास आदमी को टैक्स के बोझ तले मार देगी। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स बढ़ाना सही है या फिर टैक्स कम करना गलत है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे, जिस बात पर हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो सोशल मीडिया पर जो गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो ये जीएसटी लग रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक इंडिविजुअल बायर और सेलर हैं तो आप पर ये जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप अपने किसी जान पहचान से अगर गाड़ी की खरीद फरोख्त करते हैं तो उस पर आपको कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। और दूसरा, ये जीएसटी पहले से भी एप्लीकेबल था। पहले 1200 सीसी से लेकर 1500 सीसी तक की गाड़ियों पर यह 12% था और उसके ऊपर की गाड़ियों पर यह ऑलरेडी 18% जीएसटी था। लेकिन अब इसको यूनिवर्स कर दिया गया है, यानी कि एक ही जीएसटी रेट कर दिया गया है सब तरह की गाड़ियों के लिए। और एक और पॉइंट जो बहुत समझने की बात है कि यह जीएसटी सिर्फ बिजनेस हाउसेज या फिर कार डीलर्स और अगर आप अपने बिजनेस के यूज के लिए कार को खरीद या बेच रहे हैं तो उस पर आपको जीएसटी देना होगा, और उसके भी सिर्फ मार्जिन पर। अब मार्जिन शब्द यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो जीएसटी बढ़ा हुआ है वो सिर्फ आपको मार्जिन वैल्यू पर ही देना होगा। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने अपनी एक कार किसी कार डीलर को 5 लाख रुपए में बेच दी। अब कार डीलर उसको डेंटिंग पेंटिंग करके उस पर कुछ खर्चा करके उसको आगे 6 लाख रुपए में बेच देता है। तो जो ये 1 लाख रुपए का मार्जिन उसने बनाया है, यानी कि 5 लाख में आपसे खरीदा, 6 लाख में बेची, 1 लाख के मार्जिन पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर आप देखोगे सोशल मीडिया पर तो वहां यह बताया जा रहा है कि अगर आपने 5 लाख में कार खरीदी थी, 1 लाख में बेच रहे हो तो आपको 18% जीएसटी यानी कि 90,000 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो खुद से भी थोड़ा स्टडी करना जरूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर एक झूठ को आप बार बार लोगों के सामने पेश करोगे तो वो भी सच लगने लगता है। इसलिए किसी भी कंक्लूजन पर आने से पहले हमें खुद की रिसर्च करना भी बहुत जरूरी है।